हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हड्डियों से जुड़े जॉइंट्स की समस्या के बारे में। जॉइंट में किस तरह की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं में कौन कौन से लक्षण होते हैं, क्या क्या उनके कारण होते हैं। आइए उन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, पूरी बॉडी की हड्डियां जॉइंट्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जॉइंट्स के द्वारा ही पूरे शरीर में स्केलेटल सिस्टम के द्वारा हमारा पूरा शरीर बना हुआ होता है। इन हड्डियों के जोड़ में कई तरह की समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं की वजह से उनमें कई तरह के रोग हो जाते हैं। इन डिजीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। हड्डियों में वैसे तो कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और हड्डियों में लगातार परिवर्तन होता है। जैसे बॉडी के अन्य सारे ऑर्गन्स भी समय के हिसाब से परिवर्तित होते हैं, वैसे ही शरीर में हड्डियों के जॉइंट्स और हड्डियों के भी रूप में परिवर्तन होता है, उनके कार्य में परिवर्तन हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं हड्डियों की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा होने वाली समस्या आर्थराइटिस के बारे में। इसमें आर्थराइटिस के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह का आर्थराइटिस होता है और इनके क्या क्या कारण हैं, क्या इनके इन्वेस्टिगेशन हैं और कैसे हम किस तरह के आर्थराइटिस के बारे में समझ पाएंगे, उसके लिए हम आइए आपके लिए बताते हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम समझने के पहले हम पहले ये समझें कि जॉइंट्स क्या होते हैं, हड्डियों के जॉइंट्स किन किन चीज़ों से बने होते हैं। एक सामान्य हड्डी, माना कि हम हाथ की हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं। हाथ की हड्डी दो प्रकार की हड्डियों से जुड़ के बनी हुई है। इन दोनों प्रकार की हड्डियों के जोड़ आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। दोनों हड्डियों के बीच में जो एक छल्ला डला होता है, जो एक आवरण डला होता है, जो एक स्पेस में कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, उससे दोनों हड्डियां आपस में टकरा नहीं पाती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, साइनोवियल फ्लूइड में प्रॉब्लम आने लगती है। हड्डियों का जो जॉइंट हुआ, वहाँ पे मसल्स हुए, लिगामेंट्स हुए, उनमें भी उम्र के हिसाब से परिवर्तन आते रहते हैं। चाहे उसमें टूट फूट हो जाती है, या बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या बॉडी में और भी कई बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से हड्डियों के जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि वह कौन कौन सी प्रॉब्लम में किस तरह की हड्डियों में बीमारी होती हैं और उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आप हड्डियों में होने वाली सामान्य बीमारियों के बारे में जानकारी रख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में आर्थराइटिस या हड्डियों के जोड़ में दर्द की समस्या मुख्य रूप से 3 कारणों से होती है। पहला होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, दूसरा रूमेटिक आर्थराइटिस और तीसरा गाउट। पहले हम छोटी सी जानकारी ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में दे दें। ऑस्टियो आर्थराइटिस इज़ ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिजीज़। जैसा कि इसके डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि यह लगातार धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली होने वाली डिजनरेटिव डिजीज़ है। डिजनरेटिव का मतलब होता है कि वह बीमारी जो धीरे धीरे समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से किसी चीज़ में लगातार कमी बढ़ती जाए, उस तरह की प्रॉब्लम को डिजनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। तो यह धीरे धीरे शरीर में बढ़ने वाली और फैलने वाली डिजनरेटिव प्रॉब्लम है। यह एक हड्डी से शुरू होती है, दूसरी हड्डी में फैल जाती है, दूसरी से तीसरी और चौथी, और पूरे बॉडी में भी ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस मुख्य रूप से उन लोगों को होता है जिनका ओवरवेट हो, उम्र ज़्यादा हो, या जो स्पोर्ट्स से लगातार जुड़े हुए हों, जिन्होंने अपने जॉइंट्स से ज़्यादा वर्क लिया हो। जैसे स्पोर्ट्समैन हुए, ज़्यादा वॉक करने वाले लोग हुए, ज़्यादा जीना चढ़ने वाले लोग हुए, पैदल चलने वाले लोग हुए, उनके लिए ऑस्टियो आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ऑस्टियो आर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा होती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस होने के 2 कारण हैं, प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज वह कारण है जिसमें बॉडी समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से लगातार वॉक करने से होता ही बॉडी के जॉइंट्स में, मुख्य रूप से बड़े जॉइंट्स में, जैसे नी जॉइंट्स हुआ, हिप जॉइंट्स हुआ, शोल्डर जॉइंट्स हुआ, या एल्बो जॉइंट हुआ, या वो जॉइंट जो कि बॉडी में ज़्यादा उपयोग होता है, उस जॉइंट में अगर स्वतः ही प्राकृतिक रूप से कमी आने लगे, वहाँ दर्द होने लगे, स्वेलिंग होने लगे, लिगामेंट्स टूटने लगे, टियरिंग एंड वियरिंग सेंसेशन
या क्रिएशन होने लगे तो ऐसी स्थिति में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। दूसरा कारण होता है सेकेंडरी कॉज। सेकेंडरी कॉज वो होता है जो कि किसी दूसरी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या अगर बॉडी में होने लगे तब की कंडीशन है, जैसे कि टूट फूट होने का मुख्य वजह स्पोर्ट्स इंजरी है या कई तरह के एक्सीडेंट हैं या जो मुख्य रूप से शारीरिक रूप से स्वतः ही नहीं हुई, बाहरी कारण हैं, तो उसमें भी जैसे कई बीमारियों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस के सेकेंडरी कॉज में रखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रूमेटिक आर्थराइटिस के बारे में। यह लगातार धीरे धीरे होने वाली शरीर की बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून कॉज से ही या शरीर में अपने आप स्वतः ही पैदा होने वाली बीमारी है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में ही कमी आ जाती है, तब यह बीमारी हो जाती है। इसके सिम्टम भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की जैसे ही होते हैं। इसमें भी स्वेलिंग होती है, पेन होता है, हड्डी का आकार बदल सकता है, बड़े हड्डियों के जॉइंट्स में भी हो सकती है, छोटी हड्डियों के जॉइंट्स में भी हो सकती है। यह एक जगह से दूसरी जगह हो सकती है, पूरी बॉडी में भी हो सकती है। कई बार तो पूरी बॉडी का प्रत्येक छोटा बड़ा जॉइंट्स इस प्रॉब्लम के चपेट में आ जाता है और पूरे बॉडी में दर्द की समस्या हो जाती है। जो आर्थराइटिस की थर्ड वैरायटी है उसको हम गाउट बोलते हैं। गाउट की समस्या वैसे तो बॉडी के कहीं भी किन्हीं भी जॉइंट्स में हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत मुख्य रूप से छोटे जॉइंट्स में पहले होती है। जिस गाउट का पेन होता है वो रूमेटिक आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन से भी ज़्यादा तेज होता है। इसमें पेन अधिकतर एक्यूट होता है, लेकिन लगातार धीरे धीरे यह कई सालों तक चल सकता है। गाउट की समस्या मुख्य रूप से बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ जाने की वजह से होता है। बॉडी में यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल जॉइंट्स के बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं, हड्डियों में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाउट की समस्या हो जाती है। अब हम बताते हैं कि वह कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं जिनके द्वारा हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस और गाउट के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रूमेटिक आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य रूप से शरीर के बड़े जॉइंट्स में होता है। इन दोनों ही जॉइंट्स में स्वेलिंग, पेन, रेडनेस और हड्डी की डिफॉर्मलिटीज़ पाई जाती है। अगर हम इसका टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करें तो रूमेटिक आर्थराइटिस के केस में RH फैक्टर पॉजिटिव होता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में RH फैक्टर नेगेटिव होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में यूरिक एसिड लेवल भी कम होता है। अब हम बात कर रहे हैं गाउट के मामले में। गाउट के केस में यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा तीनों कंडीशन को समझने के लिए एक्सरे द्वारा क्लियर हो जाता है कि यह कौन सी समस्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिक आर्थराइटिस बड़े जॉइंट से शुरू होता है, जबकि गाउट अधिकतर मामलों में छोटे जॉइंट से शुरू हो जाता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि इसके डेफिनेशन में ये बताया गया है कि आर्थराइटिस प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिजीज़ है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस और गाउट में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, किस तरह हम इनके बारे में डिफरेंशियली जान सकते हैं कि कौन सी समस्या हमें परेशान कर रही है। इस समस्या को जानने के बाद अब हम आपको ये भी बता सकते हैं कि कौन से घरेलू या सामान्य उपाय हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटिक आर्थराइटिस या गाउट की समस्या से बचाया जा सकता है। इन तीनों टॉपिक्स के लिए हमारे अगले वीडियो को आप देखें, उसमें ज़रूर इनके बारे में डिटेल मिलेगा। लेकिन यहाँ हम वो सामान्य जानकारी दे रहे हैं। रूमेटिक आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हम आपको ये बताएं कि अपने जॉइंट्स का सदुपयोग करें, उनका दुरुपयोग ना करें, सीमित चलें, लगातार चलें, लेकिन चलें ज़रूर, लेकिन अत्यधिक ना चलें। हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं उनमें एक लगातार चलने से बीच के फ्रैक्शन होने लगते हैं, हड्डियों में घिसाव हो जाता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस की समस्या शुरुआत हो जाती है। इसलिए सीमित चलें, लेकिन चलें लगातार। दूसरा, अगर हम फिजियोथेरेपी की मदद लेते हैं, फिजियोथेरेपी के द्वारा ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिक आर्थराइटिस या गाउट तीनों के मामले में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनकी मदद लें, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी लें। यहाँ पर हमने आपको इन जॉइंट्स और जॉइंट्स की सामान्य सिम्टम्स और उसमें होने वाली तकलीफ़ों के बारे में बताया। अब हम बताते हैं उन सारे के सारे साइन सिम्टम को जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस और गाउट में मिलते हैं। इन तीनों ही जॉइंट्स की समस्याओं में जो पहला मुख्य सिम्टम होता है वो होता है पेन का। बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है,
स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, रेडनेस होती है, दर्द होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द गाउट के केस में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में बोन्स के अंदर जॉइंट्स में डिफॉर्मलिटीज़ के सिम्टम भी हो जाते हैं। गाउट में भी लगातार गाउट का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा रहने से वहाँ पर नोडोसिटी हो जाती है। इस तरह से बाहरी रूप से भी हम ये जान सकते हैं कि पेशेंट्स कौन सी पर्टिकुलर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। मित्रों, इस तरह हमने आपको आर्थराइटिस के वेराइटीज़ के बारे में बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे ऐसे ही नए नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की आपको जानकारी हो पाए और ऐसी ही नई नई जानकारियाँ आपको मिलें। धन्यवाद।